जय श्री राम प्रेम मित्रों, आप सभी लोग देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आज श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस। ये मानस कलयुग में भवसागर को पार कराने वाली नाव के रूप में कार्य कर रहा है। इस मानस को सभी मानस प्रेमीगण बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करेंगे। क्योंकि ये मानस केवल सुनने का विषय नहीं है। सुनने से यदि हमारा कुछ हो जाता तो शायद हम कई बार सुन चुके थे, कई दशकों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन सुनने से ही भला नहीं होने वाला। इसका मनन, चिंतन और गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। क्योंकि प्रभु का एक ही मिलने का आश्रय समझिए आप, वो है रामचरितमानस। भवसागर से पार होने का एक ही लक्ष्य आप समझिए, क्योंकि वो है रामचरितमानस। तो मानस सोचिए, जब देवाधिदेव महादेव ने अपने सारे मंत्रों को ब्राह्मणों को, संतों को दे दिया, लेकिन एक मंत्र प्रभु ने किसी को नहीं दिया। वो कौन सा मंत्र था? रामचरितमानस का वो हृदय स्पर्शी टुकड़ा था जिसे राम मंत्र की संज्ञा दी गई। तो इसलिए आपने कभी कभी बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों से सुना भी होगा कि कहेंगे कि आपको हम राम राम का ज्ञान दे देते हैं। तो इसलिए वही राम नाम, आज हम राम के नाम की चर्चा ही कर रहे। तो एक बार सुनिए राम के नाम की महिमा। राम नाम मुद मंगलकारी, राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरै सब पातक हारी। यानी कि राम नाम मंगल को प्रदान करने वाला है। राम नाम का स्मरण करके आप कलयुग के भवसागर से भी पार हो सकते हैं। तो क्या लिखा मेरे बाबा गोस्वामी जी ने? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। यानी कि कलयुग में केवल नाम को ही आधार दिया गोस्वामी जी ने। उन्होंने कहा केवल नाम से ही आपका उद्धार हो सकता है। अब बहुत बड़े बड़े तपस्वी, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मुनि, बड़े बड़े धीर बुद्धि वाले, आपने एक चीज देखी, प्रभु का नाम यदि अंत समय में आपके आ जाए, तभी आप उस नाम को सोचिएगा कि जीवन में मैंने कुछ स्मरण किया था। बाकी क्योंकि क्या लिखा मेरे बाबा ने? जन्मो जन्म मुनि जतन कराही,
बड़े तपस्वी जन्म जन्मांतरों तो यज्ञ हवन पूजन किया करते हैं, लेकिन यदि अंत में नाम ही ना आए, अंत का मतलब उस समय की बात हो रही है यहाँ पर जिस समय आप लास्ट स्टेज में हैं। तो इसलिए जीवन में कभी भी प्रभु से विमुख तो होना ही नहीं है। प्रभु से विमुख होने का तात्पर्य आपके जीवन को अमंगलमय बनने का कारण। भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम को हृदय में धारण करिए, गहन चिंतन और मनन करिए, सब प्रकार से कार्य पूरे करेंगे प्रभु। इसलिए किसी भी कार्य की पूर्ति करने के लिए हमें रामचरितमानस का स्मरण करना चाहिए। इससे जीवन में क्या नहीं करना है इसकी प्रेरणा हमें रामचरितमानस देता है, और क्या करना है इसकी भी प्रेरणा हमें रामचरितमानस देता है। किन दिनों में क्या करना है इसकी भी प्रेरणा हमें रामचरितमानस से प्रदान हो जाती है, और दुख के समय में क्या करना चाहिए और सुख के समय में क्या करना चाहिए ये भी प्रेरणा हमें रामचरितमानस दे देता है। तो क्यों ना हम उस कलयुग के मानसरोवर का रसपान करें। ये मानसरोवर अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। इस मार्ग पर जाने के लिए मुनियों ने अपना घर छोड़ दिया, लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया। ये मार्ग इतना आसान मार्ग नहीं है। प्रभु की भक्ति कर लेना कोई छोटा कार्य नहीं है, लेकिन आप प्रभु की भक्ति समय पर कर लेना बहुत बड़ा कार्य है। कैसे? कुछ लोग सिर्फ बिजनेस के ही पर्पज में घुसे हुए हैं तो उसी में रहना है। अरे नहीं, बिजनेस आप करिए, लेकिन उस आत्मा के लिए जिसने तुम्हें इस धराधाम पर भेजा है उसके लिए भी तो समय चाहिए ना। एक बाप के लिए आप समय देते हैं, एक बीवी के लिए आप समय देते हैं, एक कार्य के लिए आप समय देते हैं, शिक्षा के लिए आप समय देते हैं, तो प्रभु के लिए समय क्यों नहीं? प्रभु के लिए भी समय होना चाहिए ना। यदि प्रभु के लिए समय नहीं रहा तो शायद आप नरक के भागीदार होंगे। उस नरक में ना तो माता, ना पिता, ना भ्राता, ना बंधु, कोई नहीं जाने वाला साथ में। वहाँ सिर्फ आप अकेले जाएंगे। आइए हम अपने परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार बाबा से अनुग्रह करेंगे कि बाबा कथा का प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। आइए यथाशीघ्र स्थान पर विराजमान हो जाइए। माँ शारदे को नमन करते हुए दोहा संख्या 312 से हम लोग श्रवण करेंगे। जनकपुर की बारात है। आइए
सर्वप्रथम हम बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी लगा ले। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे धेनु धूरी बेला विमल, सकल सुमंगल अरे बेप्रन कहु विदेह सना, जानी सगुन अनको। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल सगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से क्या कहा? उपरोहित ही कहे वो नर नाहा, अब विलम्ब कर कारण कहा। अरे सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल साजी साजी सब ल्याए। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा, क्या कहा? अब देर का कारण क्या है? तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुला लिया। सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल सामान लेकर के आ गए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावही गीता, करही वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजने लगे तथा मंगल कलर और शुभ शगुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हो, जहां उसका अनुभव ही अलग होगा। तो क्या लिखा बाबा ने मेरे आगे? अरे ले न चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज यानी वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे।
भैया वो समय बधारी पाऊ, भैया वो समय बधारी पाऊ, यह सुनी परान सा नहीं घाऊ, गुरु ही पूछ कर विधि कुल राजा, चले संग मुनि साधु समाजा, गुरु ही पूछ कर कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती करी कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चटकार होने लगी और गुरु वशिष्ठ जी और कुल की रीतियों के अनुसार राजा दशरथ से मुनियों और साधु के समाज को लेकर के साथे चल दिया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। इस संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार ना कर सकते हो, इसलिए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी अवश्य लगाएं। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्मो निज बादी। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। सुरन सुमंगल अवसर जाना, ओ बरस ही सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादि कबीरु बुध बरु था, सेवा ब्रह्मादिक विबुध मरुथा, चले अभिमान नाना जूथा। देवगढ़ सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजाकर फूल बरसाते हैं और शिव जी ब्रह्मा जी आदि देववृंद यूथ टोलियां बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलकत नगडय उछाहु, चले विलोकन राम विवाहु, देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज लोक सब ही लघु लागे।
रचना सकल अलौकिक नाना। यानी क्या लिखा बाबा ने? बाबा ने लिखा ये था कि विचित्र मंडल को देखकर नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं से वे चकित होकर के देख रहे हैं। आज नगर की स्त्री पुरुष रूप के भंडार, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान है। क्या लिखा आगे? अरे तीन ही देखी सब सुर नर नारी, भय नखत जनु विदु जियारी। ओ विधि हम भय हुआ चरजु बिसेखी, निज करनी कछुकतहु न देखी। उन्हें देवता देवांगना ऐसे प्रभावहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजाला तारा गढ़ फीके पड़ जाते हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इस संसार के सभी कार्य बालाजी सरकार मेरे कर सकते हैं, इसलिए बालाजी सरकार के चरणों में अर्जी अवश्य लगाएं। शिव समुझाए देव शभ, जनिया चरजु भुलाओ। अरे हृदय विचारहु धीर धरी, सिया रघुवीर विवाहु। तब शिव जी सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इसी के साथ मैं मानस को यही विश्राम देता हूँ। दोहा संख्या 314 तक आज हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। बोलिए परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की, बोलिए सियावर रामचंद्र की।